अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूं मोहम्मद हसन रजा। जैसे कि लास्ट टाइम बताया था कि सबसे पहले हम मेमोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मेमोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 है जो है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ मेमोलॉजी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इंट्रोडक्शन में था कि सबसे पहले हम मेमोलॉजी की डेफिनेशन को देखें। मेमोलॉजी क्या है? मेमोलॉजी इज बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैमल्स। ये मैमल्स की साइंटिफिक स्टडी है। इसमें हम मैमल्स को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। मैमल्स की फॉर्म एंड फंक्शन, मैमल्स का स्ट्रक्चर, उनकी हिस्ट्री, उनकी डाइवर्सिटी, ईच एंड एवरीथिंग हम मेमोलॉजी में मैमल्स के रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम मेमोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं तो मैमल्स की हमने क्लासिफिकेशन देखनी है। मैमल्स की क्लासिफिकेशन देखने में देखें तो उनका किंगडम एनिमेलिया है। ये एनिमल्स की फॉर्म है। एनिमल एनिमेलिया किंगडम में आता है। इसके बाद इनका फाइलम कॉर्डेटा है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा है। मैमल्स जो है वो वर्टिब्रेट्स की एक किस्म है, तो इनका जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है। इसके बाद हम इनकी क्लास देखेंगे। मैमल्स की क्लास है मैमेलिया। और 4 ऐसे मेजर टॉपिक्स हैं, मेजर थीम्स हैं जिनको हम मेमोलॉजी में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है? जो वक्त के साथ साथ रफ्तार रफ्तार चेंजेस आती हैं एक चीज के अंदर, वो एवोल्यूशन कहलाती है। मैमल्स जहाँ से इनकी इनिशिएशन हुई, जहाँ से इनकी फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन हुई, वहां से लेके अब तक क्या क्या चेंजेस आई हैं, वो सारी चीजें एवोल्यूशन में आती हैं। एवोल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम इनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के मेथड क्या है, मैमल्स को किस तरह हमने देखना है, किस तरह उनको हमने रीड करना है, उनकी उन तमाम जो इन्वेस्टिगेशन के मेथड है वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मैमोलॉजी के अंदर। इसके बाद आता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्योंकि मैमल्स जो है वो one of the largest group है on the land as well as in the water। तो क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रुप है इसलिए अब ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अभी हम मेमोलॉजी के अंदर इनकी डाइवर्सिटी को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे किस किस किस्म के मैमल्स पाए जाते हैं। इसके बाद इंटर रिलेशनशिप ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन। अब इंटर रिलेशनशिप ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन क्योंकि मैमल्स एक बड़ा ग्रुप है, इसमें कोई एक किस्म का जानवर तो पाया नहीं जाएगा। इसमें बहुत सारे किस्म के जानवर पाए जाएंगे। तो इस तरह उनके जितने भी फॉर्म एंड फंक्शन है वो आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है। अब हम मेमोलॉजी के अंदर उन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। इनके अंदर क्या रिलेशनशिप पाया जाता है और क्या इनके अंदर चेंजेस है अकॉर्डिंग टू, और इनके अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं एक स्पीशी से दूसरे स्पीशी के अंदर। तो मेमोलॉजी हम रीड करने वाले हैं। तो मेमोलॉजी सबसे पहले हम देखेंगे मेमोलॉजी का स्टेटस क्या है, इसकी क्या पोजीशन है साइंस के अंदर। क्योंकि मेमोलॉजी एक स्पेसिफिक साइंस है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। मैमल्स एक इतना बड़ा ग्रुप है, उसको डिस्कस करने के लिए एक प्रॉपर सब्जेक्ट है। अब इसकी क्या अब इसकी क्या अब इसकी क्या पोजीशन है साइंस के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे मेमोलॉजी के अंदर हम कंप्लीटली डिस्कस करते हैं हिस्ट्री को, इसकी डाइवर्सिटी को, बिहेवियर को, इकोलॉजी को। ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द मैमल्स वी हैव डिस्कस्ड इन दी मेमोलॉजी। अब मेमोलॉजी के कुछ टाइप्स हैं। एक सबसे पहले फॉर्मल। फॉर्मल है पुरानी, एंशियंट, जिसे हम रस्मी भी कह सकते हैं। इसमें हम सिंपली मैमल्स के जितने भी ग्रुप हैं, चाहे वो लैंड पे हैं चाहे वाटर के अंदर है, उनको हम डिस्कस करते हैं स्टडी एट ग्रुप लेवल। इसके बाद फंक्शनल मेमोलॉजी। फंक्शनल नेम से जरूर कि वो काम कैसे करती है। फंक्शनल मेमोलॉजी, ये फंक्शनल मेमोलॉजी ये एक न्यू, ये पुरानी थी और ये एक न्यू आइडिया है इस मेमोलॉजी के हवाले से। इसमें हम ईच एंड एवरीथिंग, एक एक कैटेगरी को, हर स्पीशी की एक एक कैटेगरी को हम डिस्कस करते हैं। वी स्टडी एट ईच कैटेगरी। अब नेक्स्ट है रिसर्च। मेमोलॉजी, मेमोलॉजी पे कौन से लोग रिसर्च कर रहे हैं, किस तरह रिसर्च होती है, वो सारी चीजें मेमोलॉजी के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली मेमोलॉजी के अंदर दो फोकल पर्सन जो ज्यादातर स्टडी करते हैं, क्या फिजियोलॉजिस्ट और दूसरा जेनेटिक्स के जो लोग होते हैं। ये दोनों लोग बेसिकली मेमोलॉजी के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मैमल्स को कलेक्ट करते हैं, फिर उनको ब्रीफली स्टडी करते हैं, बिहेवियर, उनका रिलेशनशिप, ये सारी चीजें मेमोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। ये था एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन।
जैसा कि हमने मैमल्स की क्लासिफिकेशन को देखा, उसकी ब्रीफ रिसर्च को देखा, इस ब्रीफ रिसर्च के बाद हमें पता चलता है कि जितने भी मैमल्स हैं वो कुछ कॉमन फीचर्स को शेयर करते हैं। उन सारे मैमल्स में ये कॉमन चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहले कि इंटरनली टेम्परेचर कंट्रोल्ड, मतलब जितने भी मैमल है ना वो एक्सटर्नल टेम्परेचर पे इतना खास डिपेंड नहीं करते। एक्सटर्नल टेम्परेचर जो भी है उन्होंने इंटरनली अपना टेम्परेचर मेंटेन रखना है, अपना टेम्परेचर ऑप्टिमम कंडीशन पे रखना है। मतलब ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक स्पीशीज, इन्होंने अपना इंटरनली टेम्परेचर जो मेंटेन रखा है। जैसे कि ह्यूमंस का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो बाहर जो भी टेम्परेचर हो ह्यूमन ने किसी न किसी मैकेनिज्म के थ्रू अपना टेम्परेचर 37 पे मेंटेन रखना है। और दूसरा कॉमन फीचर क्या है, मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड किस में होते हैं, ये ओनली इन फीमेल्स होते हैं। फीमेल्स, मेमोरी ग्लैंड्स फीमेल्स के अंदर पाए जाते हैं, जिनके जरिए ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं अपने यंग वंस को। जो इन्होंने बच्चा पैदा करना है उनको मेमोरी ग्लैंड्स के जरिए नरिशमेंट देते हैं। इसके बाद है गिव बर्थ, ये गिव बर्थ करते हैं यंग वंस को। जितने भी मैमल्स हैं ये आइडेंटिकल स्पीशीज को प्रोड्यूस करते हैं, ये कोई अंडे वगैरह नहीं देते हैं। इसके बाद ना ही इनके अंदर रिप्रोडक्शन के लिए किसी किस्म का एसेक्सुअल मैकेनिज्म पाया जाता है। इन्होंने अपने तरीके अपने तरह का सिमिलर यंग वन को प्रोड्यूस करना है, फिर उसे मेमोरी ग्लैंड के जरिए नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है और फिर वो इंटरनली टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। जी, तो अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ मेमोलॉजी। Mammals क्योंकि डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑन द लैंड एज वेल एज इन वाटर, तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इसलिए इसकी हिस्ट्री भी बहुत बड़ी है। क्योंकि जो हमारे बाबा अजदाद थे और ancestors थे उनका मैमल्स के साथ एक अच्छा खासा राब्ता था। जितना वो एक बेखसूस राब्ता था उतनी ही डाइवर्सिफाइड, उतनी ही बड़ी हिस्ट्री भी है। अब मैमल्स को जो दूसरे मैमल्स हैं उनको ह्यूमंस बड़ी अच्छी तरह जानते थे। उनका मैमल्स के साथ इस्तेमाल, उनका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा था, क्योंकि मैमल्स अभी तक भी एज अ फूड इस्तेमाल हो रहे हैं। फूड के तौर पर लोग मैमल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारे, जैसे काउज हैं, गोट्स हैं, ये चीजें एज अ फूड इस्तेमाल होती हैं गोश्त के तौर पर। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं जैसे कि हॉर्स हो गया, ये चीजें ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होती आ रही हैं काफी पुराने। और अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मैमल्स, हॉर्स हो गए, ये चीजें जो है वो एज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल यूज होती हैं। इसके बाद फूड, नेक्स्ट फूड वेब के अंदर इनका एक बेसिक रोल है। फूड वेब की मेंटेनेंस के लिए फूड वेब अगर मुकम्मल होगी तो तभी इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन हो पाएगा। इसके बाद रीजंस क्या है, हम मेमोलॉजी को ब्रीफली स्टडी कर रहे हैं, क्या वजूहत है क्यों हम मेमोलॉजी को डिस्कस करते हैं इतना ज्यादा। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली रीजन है वो है कि ह्यूमंस आर आल्सो मैमल्स। ह्यूमन बजाते खुद एक मैमल है। जब ह्यूमन बताते खुद मैमल है तो ह्यूमन को हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं और इसी इंटर रिलेशनशिप के अंदर बाकी मैमल्स भी डिस्कस होते हैं, इसलिए हम मैमल्स को सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। जो नेक्स्ट रीजन है वो है प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। बहुत सारी ऐसी मिलियन स्पीशीज हैं जो कि इंडेंजर्ड हो रही हैं, इस दुनिया से खत्म हो रही हैं। उनके खत्म होने से जो इकोलॉजी का बैलेंस है, इकोसिस्टम बैलेंस नहीं रहेगा। उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी प्रिजर्वेशन के लिए मैमल्स को ज्यादा से ज्यादा स्टडी किया जा रहा है, ताकि जो स्पीशीज इस दुनिया से खत्म हो रही है उनको बचाया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। इसके बाद रिसर्च, अब मैमल्स सबसे ज्यादा रिसर्च में यूज हो रहे हैं। उनकी हिस्ट्री को देखने के लिए, उनका बिहेवियर, उनकी एवोल्यूशन, ये सारी चीजों को देखने के लिए हम मैमल्स को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। क्योंकि मैमल्स के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि इनके फॉसिल्स के जरिए कि इनके बारे में हम उनकी कंप्लीट हिस्ट्री स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद है फर्स्ट इंटरेस्ट इन मैमोलॉजी। तकरीबन 9 से 10 हजार साल पहले जब इंसान बजाते खुद हंटर्स थे, शिकार करके खाते थे, तब से लेकर उस वक्त मैमल्स के बारे में इंटरेस्ट जब लोगों के अंदर पैदा होना शुरू हुआ। और ये जो इंटरेस्ट है ये जनरेशन के अंदर मुंतकिल होता गया और मैमल्स के ऊपर वर्किंग बढ़ती गई। मैमल्स के ऊपर वर्किंग बढ़ती गई और सबसे पहले जो अरिस्टोटल है, अरिस्टोटल, इन्होंने मैमल्स के ऊपर वर्क किया सबसे पहले, और फिर इन्होंने मैमल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स। मैमल्स को जब 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया तो सबसे पहला ग्रुप था क्वाड्रूप्स।
दूसरा सिटेशियंस और तीसरा ह्यूमंस। क्वाड रूप्स बेसिकली ये विविपेरस स्पीशीज है। और विविपेरस कौन सी होती है? विविपेरस स्पीशीज वो होती हैं जो कि डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती हैं, कोई अंडा नहीं देती, कोई कुछ नहीं। और विविपेरस और इसमें क्वाड रूप्स बेसिकली बेसिकली इससे मुराद है 4 लेग्स। सबसे पहले तो उनकी 4 टांगे होती हैं, वो क्वाड रूप्स कहलाते हैं। उसके बाद ये विविपेरस में बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते और ना ही इनके अंदर किसी किस्म का एसेक्सुअल मैकेनिज्म पाया जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। उसके बाद सिटेशियन, सिटेशियन में कहते हैं वेल्स वगैरह और बहुत सारे दूसरे एक्वाटिक स्पीशीज। और नेक्स्ट है ह्यूमन। ह्यूमन को हम ब्रीफली स्टडी करते रहते हैं। ये इनकी 2 टांगे होती हैं, 2 बाजू होते हैं और इनकी फॉर्म एंड फंक्शन हम ब्रीफली साथ साथ स्टडी करते रहेंगे आगे मेमोलॉजी के अंदर। इसके बाद गैलन, अरिस्टोटल के बाद गैलन, गैलन ने मैमल्स को बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया। इनका एक बड़ा अहम रोल रहा है मेमोलॉजी की स्टडी में। ये एक रोमन एनाटोमिस्ट थे, ये एक रोमन एनाटोमिस्ट हैं जिन्होंने मैमल्स को ब्रीफली डिस्कस किया। इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया मैमल्स की ब्रीफ स्टडी में, क्योंकि इन्होंने उन मैमल्स के पीसेस को डाइसेक्ट किया और इनकी डाइसेक्शन से फिर न्यू नॉलेज उभरना शुरू हुआ, जिसके जरिए हम मैमल्स की फॉर्म एंड फंक्शन को देख पाए। मैमल्स की फॉर्म एंड फंक्शन को, मैमल्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस, इनकी रिसर्च की बदौलत हमने बहुत सारी न्यू नॉलेज को अगेन गेन किया, जो गैलन एक रोमन एनाटोमिस्ट है उनकी बदौलत। इसके बाद स्टडी ऑफ फोसिल्स। फोसिल्स जब पुराने वक्तों में लोग खुदाई करते थे या अभी भी कहीं ना कहीं खुदाई होती है तो वहां पे हमें फोसिल्स दरियाफ्त होते हैं। फोसिल्स क्या है? बाकियात हैं जो कि पुराने वक्तों में जानवर मरे फिर जमीन में दब गए और अब जब जमीन की खुदाई की जाती है तो वो फोसिल्स हमें मिलते हैं। वो चीजें मिलती हैं बेसिकली ज्यादातर इन फॉसिल्स में पाई जाती हैं बोन्स और दूसरा वहाँ पे टीथ्स। इन बोन्स और टीथ्स को देख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं और उनकी दुनिया कितनी पुरानी है, ये जिंदगी कब शुरू हुई, ये सारी चीजें फॉसिल्स को देख के स्टडी की जाती हैं। और फिर इन पुरानी चीजों को देखा जाता है और अभी वाली चीजों को देखा जाता है, इनके दरमियान रिलेशनशिप को प्रोड्यूस किया जाता है, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इन चीजों को स्टडी किया जाता है ब्रीफली। और इसके बाद इसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि हाउ मच द लैंड इज ओल्ड। सिमिलर टाइप ऑफ द स्पीशीज कितनी पुरानी है। और इसके बाद सेम टाइप ऑफ स्पीशीज, सेम टाइप ऑफ जो फॉसिल्स हैं वो एक जगह की बजाय दुनिया के काफी हिस्सों में पाई जाती हैं। सो इससे पता चलता है कि एक ही टाइप के मैमल दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जा रहे थे। ये था हमारा इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ मेमोलॉजी, जो कि पहला आर्टिकल था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।